जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करवानी है, अगर आपको नॉलेज नहीं होगी तो आपका फालतू खर्चा होने ही वाला है। गारंटी है 2 से 3, 4, 5 से 6 लाख रुपए एक्स्ट्रा लग जाते हैं लोगों का इस वजह से, जब उनको आइडिया नहीं होता है कंस्ट्रक्शन कैसे होने वाली है और फालतू खर्चा क्यों होता है। घर की कंस्ट्रक्शन में आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, क्वालिटी घर की अच्छी से अच्छी रखनी है। फिर भी हम 3 से 4 लाख रुपए बचा सकते हैं। सिर्फ आपको 12 से 13 चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करवानी है। तो हमें एक बात तो ये ध्यान रखनी है कि चाहे हमारे फ्लैट का एरिया कितना ही बड़ा हो, लेकिन हमें घर सिर्फ 1000 फीट में ही बनवाना है। हमें घर को डुप्लेक्स यानी कि डबल मंजिल बनवाना है, जिससे क्या है कि हमारा जैसे नींव में लगता है खुर्ची, डीपीसी लेवल तक जो खर्चा होता है उसकी बचत हो जाएगी और हमारा घर भी दिखने में बहुत ही सुंदर लगेगा डबल मंजिल। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। दूसरी बात, आपको स्ट्रक्चर इंजीनियर जरूर हायर करना चाहिए। स्ट्रक्चर इंजीनियर आपको 25 से 30 हज़ार रुपये का चार्ज करेगा, लेकिन आपका इससे फायदा भी बहुत होगा। मैं बताता हूँ फायदा क्यों होगा। क्योंकि जब आप स्ट्रक्चर इंजीनियर कर लोगे तो आप वो स्टील भी अपने हिसाब से लगाएगा और ब्रिक वर्क भी अपने हिसाब से करवाएगा। तो जहाँ भी आपको 9 इंची की ज़रूरत है 9 इंची की देगा, और 4 इंची की ज़रूरत है तो 4 इंची की वाल करेगा। लेकिन आपका कॉन्ट्रैक्टर क्या है कि पूरी दीवारें 9 9 इंची की दे देगा, और जैसे दूसरे स्ट्रक्चर को देख के आया होगा तो आपके कॉलम जैसे उसमें 10 है तो 10 ही वो दे देगा। इंजीनियर उसके हिसाब से काम करेगा। वो जैसे 7 कॉलम लगने हैं लोड के हिसाब से कॉलम देगा, 7 लगने हैं तो 7 देगा, 10 लगने हैं तो 10 देगा। और ब्रिक वर्क भी जहाँ 9 इंची की दीवार है वहाँ 9 इंची की करवाएगा, और जहाँ 4 इंची की जरूरत है वहाँ 4 इंची की करवाएगा। और स्टील भी अपने हिसाब से लगवाएगा स्ट्रक्चर इंजीनियर। तो इसलिए आपको स्ट्रक्चर इंजीनियर करना बहुत ज़रूरी है। ये पैसा आपका बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएगा। और बालकनी है जो बिल्कुल भी कम दो, यानी कि छज्जा छज्जा है जो ज़रूरत है वहीं दो। क्योंकि ठेकेदार क्या करता है कि आपकी बालकनी की नाप भी स्क्वायर फीट में ही लेता है। तो ठेकेदार तो क्या है कि आपको बता देगा कि यहाँ पर भी छज्जा होना चाहिए, पीछे को भी, बगल में भी। लेकिन छज्जा जितना हिसाब का होगा उतना आपका पैसा बचेगा, क्योंकि छज्जे बिल्कुल कम लगवाओ और छत छत की स्लेब की नाप करके ठेकेदार का पेमेंट करो। छज्जे में वैसे भी काम नहीं आते। 3 फीट की बालकनी है, न तो आपके बरसात के पानी को रोकेगी। तो चारों तरफ से छज्जा दिलाने से बढ़िया है तो आगे आगे का छज्जा दिलवाओ मकान में। इस बात का विशेष ध्यान रखो, इससे भी आपके बहुत सारे पैसे बच सकते हैं। और ज़्यादा खर्चा कहाँ आता है हमारा? सीमेंट में। सीमेंट भी आजकल बहुत तरीके के चल रहे हैं, वाटर प्रूफ है, 43 ग्रेड है, 53 ग्रेड है। लेकिन हमें सीमेंट, नॉर्मल सीमेंट लगाना है जो हमारा आ जाएगा 370 380 के समथिंग। और हमारा ग्रेड वाला सीमेंट क्या है कि थोड़ा महंगा आता है, 20 25 रुपये, थोड़ा रेट हाई आती है इसकी। तो हमें पूरे मकान में नॉन ग्रेड सीमेंट लगवाना है। इससे क्या है कि आपके मकान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मजबूती का वो समान रहेगी। ग्रेड वाला सीमेंट क्या है, थोड़ा जल्दी पक जाता है, और नॉन ग्रेड क्या है कि थोड़ा टाइम लेता है पकने में। बस यही फ़र्क है, और बिल्कुल फ़र्क नहीं है। तो 30 से 40 हज़ार रुपये हमारे सीमेंट में भी बच जाएंगे अगर हमने नॉन ग्रेड सीमेंट लगाया तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखें, छत में, पूरे मकान में नॉन ग्रेड सीमेंट लगाएं। अब बारी आती है हमारे स्टील की। तो हमें स्टील कौन सा यूज करना है? टाटा का, जिंदल का, ये महंगा स्टील आप अपने मकान में ना लगवाएं, क्योंकि आपको 2 फ्लोर का मकान बनाना है तो इतना महंगा स्टील आप ना लगाएं। आपको ले लेना है कामधेनु है, एलिगेंडा है, बहुत से ऐसे स्टील हैं जिनमें सिर्फ आपको IS मार्क देखना है, बस उस स्टील को अपने मकान में लगाना है। इसकी रेट क्या है, हमें थोड़ी कम मिल जाएंगी। तो यहाँ भी हमारा 20 से 30 हज़ार रुपये का फायदा हो जाएगा। अगला पैसा हमारा कहाँ बचता है? जब हम कॉन्ट्रैक्टर हायर करने जाते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर हायर करते टाइम, जैसे कि आपको पड़ोसी ने बताया मैंने मकान बनाया है, इसको हायर कर लो, रेट वेट कुछ पूछा नहीं, काम देखा नहीं और कर लिया है। ऐसे आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको पहले 5 7 कॉन्ट्रैक्टरों से मिलना है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर जो आपको अच्छा लगे उसका काम चेक करना है, और उसके बाद ही आपको ठेका देना है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर की रेट में भी 20 से 30 रुपये का अंतर आता है, कम ज़्यादा का। तो अच्छा कॉन्ट्रैक्टर देखकर हायर करें। तो जैसे कि आपके 30 रुपये कम लिए कॉन्ट्रैक्टर ने, तो आपका 1000 फीट एरिया है तो सीधा सेट आपको 30 हज़ार रुपये का फायदा हो गया।
इस प्रकार आप काम करवाएं मकान का, अच्छा कॉन्ट्रैक्टर हायर करें और रेट ट्राई करके हायर करें। अगली चीज आपको क्या करनी है, जब भी आप कंस्ट्रक्शन करवाए तो सीलिंग की हाइट 9.25 या 10.25 रखें। लोग क्या करते हैं 11.25 भी कर देते हैं, 12 भी फिट भी कर देते हैं कहीं कहीं पर, तो ऐसा आपको नहीं करना है। 10.25 फीट हाइट बहुत रहती है, इसमें आप पंखा लगाओ कुछ भी करो, बहुत हाइट है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इससे क्या है, आपका लेबर का खर्चा भी है, प्लास्टर का भी है, ब्रिक का खर्चा भी, बहुत सारे खर्चे बनते हैं। तो इससे इसमें भी आप 10 से 15 हज़ार रुपये बचा सकते हैं। अगली चीज आपको क्या करनी है कि लकड़ी की फ्रेमिंग घर में बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि लकड़ी जैसे प्रोडक्ट बहुत से मार्केट में आ चुके हैं, जैसे जापानी चौखट आ गई और एल्युमिनियम के फ्रेम आ गए। इनमें भी आप लकड़ी जैसा कलर करा के लकड़ी जैसी लुकिंग भी दे सकते हो, क्योंकि लकड़ी बहुत महंगी आती है और ये हमारे क्या है थोड़ा सस्ता पड़ता है। तो इस ये काम करके भी आप थोड़ा पैसा बचा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इनकी लकड़ी जैसा कलर करके बिल्कुल वैसे ही दिखेंगे ये। अगला क्या हो गया आपकी फोर सीलिंग। लोग फोर सीलिंग पे आजकल बहुत खर्चा करते हैं, 2 से 1.5 लाख रुपए का खर्चा कर देते हैं लोग फोर सीलिंग पे। लेकिन फोर सीलिंग पुराना मॉडल हो गया है, आजकल लाइटें आ गई हैं, उनको बोलते हैं प्रोफाइल लाइट, जिनको आप अपने हिसाब से सेट करा सकते हैं। वो दिखने में भी बहुत सुंदर लगती है और थोड़ी सस्ती भी पड़ सकती है। इसलिए यहाँ भी हमारे 10 से 15 हज़ार रुपये की सीधी बचत हो जाएगी और दिखने में भी सुंदर लगेंगी। जब टाइल आपको अपने घर के कंस्ट्रक्शन में लगवानी है तो टाइलों के क्या हमेशा छोटे पीस लगवाओ, बड़े पीस क्या है महंगा पड़ते हैं और इसमें ब्रांड की कोई ज़रूरत नहीं है। बड़े ब्रांड क्या है कि अपने प्रचार पर खर्चा करते हैं और टाइल माल वही सेम होता है, लेकिन वो अपने ब्रांड के नाम पे ज़्यादा खर्चा करते हैं। इसलिए आप टाइल लगाओ, चाहो तो 2x2 के पीस लगवा लो, ज़्यादा छोटे नहीं लगवाओ। तो इसमें भी क्या है हमारी 20-30 हज़ार रुपये की बचत हो जाएगी। अब आ जाती है हमारे मकान की डिज़ाइन, वो हमें बिल्कुल नॉर्मल रखनी है। जैसे कि हमारा फ्रंट एलिवेशन है, वो हमें बिल्कुल नॉर्मल डिज़ाइन रखनी है, उसमें हमको ज़्यादा खर्चा बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे बाहर गोला दे दिया, ऐसा वो क्या है कि बेकार रहते हैं, 2-3 साल बाद उनकी धारें हट जाती हैं। तो इस प्रकार खर्चा हमें बिल्कुल नहीं करना है। हमें बिल्कुल मकान का एलिवेशन है जो बिल्कुल सिंपल रखना है, उसमें क्या बहुत ही कम खर्चा आता है और अच्छा भी लगता है। और एक बात, जो मकान में जीना होता है वो डबल स्टेप वाला होता है, जैसे कि नीचे भी स्टेप दिखता है उसमें और ऊपर भी स्टेप दिखता है। तो आपको डबल स्टेप वाला जीना बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना है, क्योंकि इसमें खर्चा भी थोड़ा डबल आता है। तो हमको जीना मकान में बिल्कुल सिंपल रखना है, इस बात का विशेष ध्यान दें, इससे भी हमारे बहुत सारे पैसे बचेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार आप अपने मकान का काम करा के अपने बहुत सारे यानी कि 3 से 4 लाख रुपए की बचत कर सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे और कमेंट में बताएं आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, जिससे हमको पता लग सके कि हमारे वीडियो कहाँ कहाँ तक जाते हैं। और ऐसी आशा करते हैं आपका मकान जल्दी बने और बहुत ही कम खर्चे में बने। एक बात मैं कहना भूल गया, कॉन्ट्रैक्टर है ना जो हमें बहुत ही अच्छा यानी कि जाना माना कॉन्ट्रैक्टर हायर करना है, ऐसा वैसा कॉन्ट्रैक्टर हायर नहीं करना है, वरना वो बचत की जगह हमारे मकान को ख़राब भी कर सकता है। यानी टूट फूट हो जाती है, कोई दीवार गलत चुन दी, कोई कहाँ गलती कर दी। तो कॉन्ट्रैक्टर हमेशा अच्छा पकड़े और आर्किटेक्ट ज़रूर करे मकान में। 25 से 30 हज़ार लग जाए, लेकिन वो हमारा बहुत फ़ायदा करवा देगा आर्किटेक्ट। थैंक यू, धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लें, इस बात का विशेष ध्यान रखें।